Students, welcome back. Our today's topic is difference between business, profession and employment. In last video we have studied about the meaning of, basic concept, meaning of business, profession and employment. What are these three terms, है ना, यही पढ़ा था. आज हम इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस पढ़ेंगे तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, सो आइए. नंबर वन बेसिस ऑफ डिफरेंस इज मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मतलब स्टार्टअप. कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, प्रोफेशन को कैसे स्टार्ट किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे. देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर डिसीजन. हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर? ऑनर. एंटरप्रेन्योर कौन होता है बेटा? ऑनर होता है. ओके, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर का डिसीजन चाहिए एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ रिक्वायर्ड. और अगर कोई भी थोड़ी बहुत जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो है तो बस. ओके, देन प्रोफेशन. अब प्रोफेशन में आने के लिए हमें क्या चाहिए? बिजनेस तो कर लिया, पैसा होना चाहिए मेन तो, है ना. बिजनेस का आइडिया आया, चलो ठीक है इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कर लो स्टार्ट, और कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती. बट प्रोफेशन के लिए हमें क्या चाहिए? मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. यू शुड हैव द सर्टिफिकेट, है ना, ऑफ प्रिस्क्राइब जो भी मतलब फील्ड है. क्लियर? इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ डॉक्टर, वांट टू वर्क एज अ लॉयर, देन यू शुड हैव द डिग्री, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क करना चाहते हैं, अपनी फर्म ओपन करना चाहते हैं, तो आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए. उसके लिए बिना CA की डिग्री के लिए आप कर सकते हो? नहीं कर सकते. डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए आपके पास जो भी है MBBS, MD, वॉटेवर, है ना, जो भी डिग्री रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए. फिर आता है एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट का स्टार्टअप कैसे होता है? मुझे कहीं पर जॉब करनी है, इतना तो पता है ना आपको एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था. एम्प्लॉयमेंट बेटा क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए एंड सर्विस एग्रीमेंट चाहिए. मान लो जैसे मैं आपके स्कूल में आई, ठीक है, सब कुछ हो गया, ऑल फॉर्मेलिटीज़ डन, तो मुझे क्या मिला? मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला कि आप इस डेट से हमारी जो ड्यूटी है वो ज्वाइन कर सकते हो. एंड सर्विस एग्रीमेंट कि अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. इफ़ आई अग्रीड तो आप काम कर सकते हो, मतलब अगर आप अग्री होते हो, इफ़ आई एम, है ना, तो आप काम कर सकते हो बस. तो ठीक है, स्टार्टअप पता चल गया आपको कैसे कैसे होता है. बिजनेस के लिए क्या चाहिए? जो थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं और एंटरप्रेन्योर का डिसीजन चाहिए. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ऑनर. प्रोफेशन के लिए मेंबरशिप होनी चाहिए, उस रिक्वायर्ड फील्ड की हमारे पास डिग्री होनी चाहिए. और एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए. फिर देखो, फिर आता है नेचर ऑफ वर्क. अब बिजनेस में हम क्या करते हैं? बिजनेस को मैंने आपको मीनिंग में भी बताया था. इन बिजनेस वी डील ओनली इन 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, आइदर इन गुड्स और सर्विसेज. या तो हम गुड्स में डील करते हैं या फिर हम सर्विसेज में डील करते हैं, है ना. गुड्स मतलब फिजिकल फॉर्म, या फिर सर्विसेज मतलब पब्लिक को हम क्या बेचते हैं, या हम उनको माल बेचते हैं या फिर हम उनको सर्विसेज बेचते हैं, है ना. आप अगर अपना एक रेस्टोरेंट है या फिर जो भी है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, कोई मूवी थिएटर है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर अगर आप जो भी सामान खरीद के आते हो, है ना. बिजनेस 2 चीज़ों में डील करता है, या तो वो गुड्स बेचता है या फिर सर्विसेज बेचता है. किसको? पब्लिक को, मतलब हमें. प्रोफेशन क्या करता है? प्रोफेशन अपनी सर्विसेज देता है, जो भी उसकी अपनी पर्सनल जो भी उसकी स्किल्स होती हैं वो देता है हमें, और बदले में फ़ीस चार्ज करता है. एक्सपोर्ट सर्विसेज देता है हमें. CA की जो भी होती है वो हमारे क्या करता है? अकाउंट ऑडिट करता है ना. CA क्या करेगा? अकाउंट ऑडिट करेगा. डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कर रहा है? हमारा चेकअप कर रहा है. अपनी मतलब सर्विसेज ही तो दे रहा है वो, और तो कुछ नहीं दे रहा. फिजिकल फॉर्म में तो कुछ नहीं दे रहा ना. फिर आता है एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में क्या काम होता है? जो भी एम्प्लॉयर मतलब ऑनर ने कह दिया, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी काम होता है वो करना होता है. ओके, फिर आता है क्वालिफिकेशन. अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेटा कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है? नो. इन बिजनेस देयर इज़ नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड. इन प्रोफेशन ऑब्वियसली प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा. क्यों? अगर आप डॉक्टर की तरह काम करना चाहते हैं, एज अ डॉक्टर वर्क करना चाहते हैं, तो आपके पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, MBBS, MD,
वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, है ना। आप अगर लॉयर की तरह वर्क करना चाहते हो तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। आप CA की तरह काम करना चाहते हो तो आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए, है ना। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्वालिफिकेशन एंड, अब देखो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एम्प्लॉयर कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में अगर एक साइंस टीचर की वैकेंसी है या कॉमर्स टीचर, किसी भी सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वैकेंसी है, इंग्लिश टीचर, ठीक है। अब इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है तो मतलब तुम स्कूल की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि इस टीचर को एटलीस्ट इंग्लिश आती हो और उसके पास इंग्लिश की ही मतलब फील्ड में कोई भी डिग्री हो, MA हो, MA इन इंग्लिश हो या वॉट एवर, है ना, जो भी रिक्वायर्ड है तो वो अप्लाई कर सकती है। अगर उसके पास इंग्लिश फील्ड की नॉलेज नहीं है तो वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिटर्न। अब रिटर्न क्या होता है, बिजनेस अपने जो भी बेच रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बदले में क्या मिल रहा है उसको, या सर्विसेज बेच रहा है या गुड्स बेच रहा है, बदले में क्या मिल रहा है उसे, बिजनेस को, बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। प्रोफेशन जो भी है अपनी क्या कर रहा है, प्रोफेशनल फीस ले रहा है। डॉक्टर आपसे कोई इनकम थोड़ी लेता है, क्या कहता है डॉक्टर की मेरी ये कोई प्रॉफिट है, नो, दे विल से कि ये हमारी फ़ीस है। लॉयर भी कहेगा ये मेरी फ़ीस है, CA भी कहेगा मेरी फ़ीस है। तो बदले में वो आपको अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं और चार्ज क्या करते हैं, इन रिटर्न दे चार्ज फीस, प्रोफेशनल फीस। और एम्प्लॉयमेंट में अगर मैं आपके स्कूल में काम कर रही हूँ तो बदले में मैं क्या ले रही हूँ, सैलरी ले रही हूँ। और अगर कोई मज़दूर काम कर रहा है तो वो क्या ले रहा है, बदले में वेजेस ले रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा मोटिव। अब मोटिव क्या होता है, बिजनेस का मोटिव क्या होता है, बिजनेस का एक सोल मोटिव नहीं, मेन मोटिव। मैंने मीनिंग में भी बताया था, बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है दैट इज़ प्रॉफिट मेकिंग। बिजनेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ओके। और प्रोफेशन जो होता है वो क्यों किया जाता है, टू प्रोवाइड सर्विसेज। देखो किसी भी प्रोफेशन का जो मेन मोटिव होता है ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव होता है, वो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। उनका जो मनी जो मैटर होता है, मनी जो मैटर करती है वो बाद में मैटर करती है, बट उनका जो एक कहते हैं ना जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। डॉक्टर की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है दैट इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू द पब्लिक। अगर कोई मर रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि डॉक्टर उसे छोड़ दे, है ना। उसकी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या होती है कि पब्लिक को सर्विसेज दे। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में जो मोटिव होता है क्या होता है, सिंपली टू अर्न इनकम बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके जो भी उसका काम है वो करके बदले में क्या करना है, इनकम अर्न करना है। मैं आपके स्कूल में काम कर रही हूँ, अच्छे से काम कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, बदले में मेरे को क्या चाहिए, मुझे इनकम चाहिए बाय वे ऑफ सैलरी, है ना। फिर क्या आता है, कोड ऑफ कंडक्ट। अब बेटा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, बेशक से यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, इन बिजनेस देयर इज़ नो कोड ऑफ कंडक्ट। कोई कोड ऑफ कंडक्ट एज सच कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, बट इन प्रोफेशन देयर इज़ some code of conduct which is to be followed by everyone. A doctor has to follow some code of conduct which are prescribed by the मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो सभी डॉक्टर्स के लिए कुछ रूल्स बनाती है, कुछ रेगुलेशंस बनाती है, जिनको फॉलो करने के लिए वो बाउंड होते हैं, ओके, दे आर बाउंड टू फॉलो दैट दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयर ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए वो फॉलो करने हैं। आपके स्कूल में अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को आपके स्कूल के अकॉर्डिंगली काम करना है ना, उनके जो रूल्स रेगुलेशन है वो मुझे फॉलो करने हैं, या मैं अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, नहीं ना। जो आपके स्कूल्स में मेरे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए वो मुझे क्या करना है, दैट आई हैव टू फॉलो, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अब ट्रांसफ़र बेटा क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फादर का बिज़नेस है, अब वो चाहते हैं कि मेरे ब्रदर को दे दे बिज़नेस, अब मैं थक गया हूँ, बेटा तू कर ले बिज़नेस। ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपके भी फादर अगर आपको अपना बिज़नेस देना चाह रहे हैं कि आ जाओ भाई मेरे बिज़नेस में ही आ जाओ, तो यू कैन ईजिली गो ना, है ना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। बट इन प्रोफेशन ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल। वाई, अगर आपके फादर डॉक्टर हैं, अब वो कहते हैं बेटा मैं थक गया हूँ, अब तू मेरी जगह काम कर ले, कैन यू वर्क in place of your father? Not at all, unless or until you have that degree. अगर आपके पास वो प्रेस्क्राइब डिग्री नहीं है तो आप नहीं कर सकते।
तो इन प्रोफेशन ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल. इफ़ आई एम वर्किंग इन योर स्कूल, अगर मैं कहती हूँ चलो मेरी सिस्टर आ जाएगी कल आपको पढ़ाने, क्या पॉसिबल है अगर उसके पास वो डिग्री ही नहीं है? नो. ओके, नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होती है ना. प्रोफेशन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है और एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, कैपिटल मतलब होता है मनी, सबसे ज़्यादा बिज़नेस में रिक्वायरमेंट होती है ना. और अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड नेचर ऑफ बिज़नेस. ओके, सो इन बिज़नेस देयर इज़ मोर कैपिटल रिक्वायर्ड. ओके, और इन प्रोफेशन, ओके, सो इन प्रोफेशन देयर लिमिटेड कैपिटल इज़ नीडेड. प्रोफेशन में क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल नीडेड होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बिजनेस. एंड इन एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड. नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड. ओके, सो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ. कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है मनी रिक्वायर्ड. ओके, बिजनेस में क्या होता है, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, अगर मैं आपको कह दूँ चलो इस चीज़ का बिज़नेस खोल लो, तो पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, भाई पैसा भी तो हो. प्रोफेशन में लिमिटेड चाहिए. एक क्लिनिक खोलना है, अगर एक डॉक्टर की तरह वर्क करना है, ज़्यादा मतलब मशीनरी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है ना. और एम्प्लॉयमेंट में तो है ही नहीं. मैं अगर आपके स्कूल में आ रही हूँ तो मेरे को कोई पैसा थोड़ी लगाना है. पैसा तो तुम्हारा ऑलरेडी लगा हुआ है स्कूल का, है ना. मुझे तो क्या करना है, अपनी सर्विसेज देनी और बदले में पैसे लेने हैं. क्लियर. लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, रिस्क. रिस्क क्या होता है? रिस्क पता है ना आप लोगों को क्या होता है ना. तो वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो बिज़नेस में होता है. कैसे? बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा. मैंने बिज़नेस सोचा चलो मैं खोलता हूँ, पैसा भी बहुत लगा दिया. सबसे ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बिज़नेस में होती है, सबसे ज़्यादा रिस्क भी बिज़नेस में होता है. आपको पता होगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लोथिंग शॉप ओपन करते हो, सारे कपड़े भी रख लिए, सब कुछ कर लिया. अब आपने देखा कि जहाँ जिस एरिया में मैंने शॉप खोली है ना, वहाँ के लोगों का ही ऐसा टेस्ट ही नहीं है, ख़त्म, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो रिस्क है ना. वही अगर आपको लगता है कि चलो इस चीज़ की डिमांड है तो आपका बिज़नेस अच्छा भी चल सकता है. सो इन बिज़नेस देयर इज़ ऑलवेज रिस्क, है ना. रिस्क और बिज़नेस दोनों साथ साथ चलते हैं. प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन. प्रॉफिट जो होते हैं फिक्स्ड नहीं होते, आज होंगे कल ना हो, कुछ नहीं पता, है ना. आज होंगे अच्छे भी हो जाएंगे, कल ना भी हों, ठीक है. तो रिस्क इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन बिजनेस. प्रोफेशन में रिस्क नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता. डॉक्टर के पास जाओगे, उसका पैसा डूब थोड़ी जाएगा. जाओगे तो वो पहले तुमसे फीस लेगा, भाई पहले फीस जमा कर. ऐसे ही होता है ना कि हम जो भी होती है स्लिप होती है, OPD एंड वॉट एवर, ऐसा तो नहीं होता चल भाई कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ऐसा तो नहीं कहते हो ना. तो प्रोफेशन में रिस्क जनरली नहीं होता और एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं ही होता. रेगुलर पे होती है. मेरी अगर इतनी सैलरी है दैट मीन्स मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, मुझे मिलेगी. ओके, सो ये थे हमारे डिफरेंस तीनों में. आई होप कि आपको ये डिफरेंस के थ्रू क्लियर हो गए होंगे. ओके, सो प्लीज़ अच्छे से करिए. आई नो कि हाँ मतलब हम लोगों से इतना नहीं हो पा रहा है. ऑनलाइन में आप स्टडी से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे, बट वी कांट डू एनीथिंग ना. सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़. ओके, थैंक यू.